गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में वन नीति और कानून की बात की थी और सामाजिक मानकी की बात की थी। आज मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा उसको बाय हार्ट वीडियो को रोक रोक के कर लेना। भारत में जितने बच्चे जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव याद रखना। हाँ, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है। अपने यहाँ कुल 81,251 वन जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 81,251, और कुल विश्व का ये 6.7% भाग है। इसमें हमारे रीढ़ विहीन जो हैं ब्राइट्स जो हैं वो हैं 6,500, मॉलिक्स हैं वो 5,000, जिस मछलियाँ वगैरह हैं 2,546 मतलब 2,546, पक्षियों की है 2,000 यानी बर्ड्स की, और जो सरीसृप या रेंगने वाले जो बोलते हैं वो हैं हमारे ऑलमोस्ट हमारे पास हैं 458 रेप्टाइल्स। और तेंदुओं की हमारे पास तेंदुए जो होते हैं ना, उनकी हमारे पास टाइगर जो इसको बोलते हैं हम लायन अलग होता है बेटा, बब्बर शेर, और टाइगर जो पतला लंबा होता है ना, और हाइना भी होता है। तो टाइगर जो है उसकी हमारे पास 4 प्रजातियां हैं, और कीट पतंगों की हमारे पास 60,000 से अधिक प्रजातियां हैं। और इस प्रकार से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा हमारा भारत का जो जानवर है वो है हाथी, और हाथियों की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है। दक्षिण भारत के अंदर 3 राज्य जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं, इसमें 6,000 के आसपास हैं। पश्चिमी बंगाल के जंगलों में भी 6,000 हैं, और मध्य भारत में लगभग 2,000 हैं। एक सींग वाला गैंडा, राइनोसॉर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे यहाँ का दूसरा बड़ा पशु है और काफ़ी बड़ी संख्या में मिलता था, परंतु अब घटकर केवल 1,500 रह गए हैं ये, और असम और पश्चिम बंगाल में मिलता है। जंगली भैंसा जो है वो है वाइल्ड बफेलो, आसाम, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में मिलता है। शेर और चीते भी हमारे यहाँ शामिल हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यॉक जो है, याक जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, भैंस की तरह ही होता है, जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर होता है। तिब्बत का मेन है ये, परंतु हमारे यहाँ लद्दाख और हिमाचल का उत्तरी भाग और सिक्किम और अरुणाचल में आराम से ही मिलता है। हिरन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। बंदर भी हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं। लंगूर बड़ी संख्या में मिलते हैं। चिंकारा, नीलगाय, ब्लूगुल, जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, लोमड़ी, गीदड़, ये सब हमारे यहाँ मिलते हैं। हमारे यहाँ जो कोबरा है, सांपों की हमारे यहाँ 200 प्रजातियाँ हैं। कोबरा सबसे खतरनाक है। हमारे यहाँ 5 मीटर से अधिक का कोबरा होता है, पर सबसे बड़ा लंबा 7 मीटर का है, रॉक पाइथन जिसको बोलते हैं। रेटिकुलेटिंग पाइथन, ये करीबन 150 किलो का होता है, 115 किलो का होता है ये। और ये जंगल में निवास करने वाले सांप जो हैं तो वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं बजाय पानी में निवास करने वाले, ठीक है। और पक्षियाँ हमारे पास में बहुत सारी, जैसे अपने भरतपुर में है घाना पक्षी विहार, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ इन सब का ह्रास हो रहा है। ये तो तुमको मैंने बता ही दिया कि शिकार की प्रवृत्ति, औद्योगिकरण, मानवीय बसावट, बस्तियों का बसना, सड़कें, खादान, जलाशय, भूमि, चारागाह, ईंधन, इमारती लकड़ियाँ वगैरह वगैरह, मैंने तुमको सब बता दिया ये कि इसकी वजह से हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, वनों का ह्रास हो रहा है, और आग के द्वारा, है ना। 18 बिंदु तो मैंने कुल बताए थे, पर उसमें 7-8 बिंदु तो ये हैं वन प्राणियों का ह्रास होता है। जंगल में जब आग लगती है तो जीव जंतु मर जाते हैं, बायो लाइफ ख़त्म हो जाती है, वगैरह वगैरह। अब बच्चों, कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो हैं जितने भी हमारे यहाँ मतलब हिंदू धर्म में ईसा से पूर्व ही वन संरक्षण की बात की है, वेदों में बात की है, पुराणों में बात की है कि एक पौधा लगाना मतलब, एक पेड़ लगाना मतलब 500 बच्चों के बराबर, है ना। और हमारे यहाँ जो विष्णुई समाज है वो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। महाराष्ट्र का मौर्य समुदाय जो है, जो मोर और चूहों की सुरक्षा की बात करता है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें हमारे यहाँ देखने को मिली, चाहे वो हिंदू महाकाव्य हो, बौद्ध जातक हो, पंचतंत्र हो, जैन धर्म हो, सब में जीव जंतुओं के सुरक्षा की बात की गई बच्चा। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा कानून, देखिए एनवायरनमेंट कानून 1988 में आया, उसमें सुधार हुआ, पर्यावरण मंत्रण का गठन हुआ, वो हुआ 7 फरवरी 2003, है ना। अब आपको मैं क्या नई बात बता रही हूँ, इतनी सारी बातें बताई हैं, स्पीशीज़ को सारा याद कर लेना आप। 1972 में हमारे यहाँ वन्य जीव सुरक्षा कानून आया, सब राज्यों ने इसको लागू किया अपने यहाँ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है। अब इस कानून के 2 मुख्य उद्देश्य हुए, वो हुए अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, मतलब दो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ख़त्म होने, डिटेरियोरेट, ख़त्म होने, फिनिश होने के कारागार पे, उनको सुरक्षा देना नेशनल पार्क के रूप में, पशु विहार के रूप में, और कानूनी सहायता प्रदान करना। और इसी अधिनियम को 72 के वन अधिनियम को हमने 1991 के अंदर वापस रिवाइज किया, संशोधित किया और कठोर सज़ा की बात की, जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए भी बात हुई, और पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए भी प्रजातियों का संरक्षण किया। अब इसके लिए हमारे क्या है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है अनेक परितंत्रों वाला वृहद क्षेत्र होता है, जो मानव के शोषण और अधिग्रहण के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है। विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसके पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों, भू आकृतिक स्थलों, आवासों को संरक्षित किया जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यानों में बच्चों क्या होता है, सामान्य वन जीव अभयारण्य भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से क्या होता है, पूर्ण वन्य परितंत्र, इकोसिस्टम, मतलब पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित किया गया है। इसमें पक्षियों को, वन्य जीवों को, वनस्पतियों को, सबको सुरक्षित किया। जैसे हमने बाघों को बनाने के लिए बाघों का लाइन रिजर्वेशंस करें, टाइगर फॉरेस्ट रिजर्वेशंस किए, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं बाघों के, कहाँ, जैसे हमारा गिर फॉरेस्ट हैं इसके गुजरात के, फिर हमारे यहाँ जैसे ये मैंने बताया था ना तुमको मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो रीवा है वहाँ वाइट टाइगर फॉरेस्ट्री है ना। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे हिमालयन जो पोलर बियर या ग्रेट हिमालयन बियर कहलाता है, वो दाजी ग्राम में है और ग्रेट हिमालयाज़ में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, जो अपना हिमालय फुटहिल्स में है, कोटद्वार से लेकर के पूरा नैनीताल तक, जिम कॉर्बेट पार्क जिसको बोलते हैं, है ना। और सिरस्का पार्क हमारे राजस्थान में है, जहाँ पे हमारे सिरस्का में भी टाइगर हैं, और सवाई माधोपुर में भी हैं हमारे। तो कहने शिवपुरी इसका पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है। तो कहने का मतलब सरकार ने पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में जीव जंतुओं और अपने इसको वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए किया, और इसमें शिकार करना बिल्कुल मना है। राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बच्चों देखो डेफिनेशन बताई है मैंने तुमको, समझाई है। अब राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, मतलब हंटिंग नहीं हो सकती है ना अभयारण्य में, और लेकिन गौचराई और मतलब यानी पशुओं को चराने की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है। अब सिरस्का में जैसे आप जाओगे वहाँ पे चराई होती है, हंटिंग ग्राउंड्स जो महाराजा जयपुर के थे, है ना, वो सारे कंट्रोल हो गए हैं, पर चराई की अनुमति है। परंतु राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप एंटर परमिशन के बिना कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका एक स्पेसिफिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। और हमारे देश में अभी जो आज की स्थिति है उसमें कितने 103 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 528 वन्य अभयारण्य हैं। वन्य अभयारण्य यानी वन्य प्राणी अभय वन है, यानी 103 तो नेशनल पार्क हैं, और रिजर्व फॉरेस्ट कितना है 528 फॉर इसके लिए, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका अभी तक का रिकॉर्ड है
ये मैं डेटा आपको दे रही हूँ 2012 वाला 12 से 15 का। इसमें सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में वन्य अभयारण्य संख्या है आपकी, जिसमें 96 है। फिर इसके बाद में आपका आता है वन्य अभयारण्य पूरा मैक्सिमम 41, महाराष्ट्र में आता है 41, है ना। फिर इसके बाद में आपका है अदर स्टेट्स, जिसमें आपका गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये मुख्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। 25-25 हैं दोनों में। तो ये जीके के पॉइंट है। सबसे बड़ा ज़्यादा कहाँ बताया? अंडमान निकोबार में 96 वन्य प्राणी अभयारण्य वन संख्या है। ओके बच्चों, अब क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसको हिंदी में याद कर लो, जीव मंडल निश्चय, आरक्षित, निश्चय मतलब आरक्षित क्षेत्र। इसमें बच्चों विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, यानी जो लैंड सरफेस जैसी है वैसे, और कोस्टल पार्ट्स के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको यूनेस्को में मानव के जो जीवमंडल कार्यक्रम है उसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यानी ये जीके का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जीवमंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? जीवमंडल निश्चय वे आरक्षित क्षेत्र हैं जो विशेष प्रकार के लैंडफॉर्म्स, स्पेशली कोस्टल इकोसिस्टम और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और जीव निश्चय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों। पहला संरक्षण, कंजर्वेशन, दूसरा डेवलपमेंट, विकास, और तीसरा है व्यवस्था। तो भारत में हमारे 18 जैव निश्चय हैं, मतलब हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18, जिनमें से 9 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो उसके यूनेस्को के नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। नीलगिरी क्षेत्र में है, वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मदुलाई, नीलुम्बुर, साइलेंट वैली, है ना, याद, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सिरुवरी की पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है। नंदा देवी मेरे उत्तराखंड में है। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा ज़िले में। नोकरेक है बेटा गारो पहाड़ियाँ, यानी मेघालय में। मानस है कोकराझार, बोगाईगांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दरांग जिलों में, यानी असम में, ठीक है। फिर बच्चों सुंदरवन, ये मैंने आपको बता रखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा तंत्र है। ये हर क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। ग्रेट निकोबार में हमारा इकोसिस्टम रिजर्वॉयर है, बायोस्फीयर रिजर्वॉयर है। ये क्वेश्चन जीके में भी आया बेटा। सिमलीपाल, ये 2 साल पहले आया था। ये मयूरभंज जिले का उड़ीसा के अंदर है। डिब्रू साइकोवा है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिला असम के अंदर। दिहांग और देबांग, तवांग, देवांग ये अलग है बच्चों, हाँ। तो देबांग है अरुणाचल में। फिर कंचनजंगा है उत्तर और उत्तर पश्चिम सिक्किम विभाग में। ये पंचमढ़ी अपना है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जो इसमें तारे ज़मीन पर पिक्चर बनी थी, शूट हुई थी वहाँ। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। छिंदवाड़ा में बताया आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ये मैग्नीज। अगस्त्यमलाई बच्चों केरल की अगस्त्यमलाई पहाड़ियों में है। अचन कमर, अमरकंटक से अचन कमर जो है, ये पूरा रीवा खंड मैंने आपको बघेलखंड बताया, इसमें है ये। अनूपपुर, दिंदौरी जिलों में, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में। कच्छ का जो ये है कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा है गुजरात का, और भारत का सबसे बड़ा है, जिसमें अमिताभ बच्चन ऐड देते हैं। गधे वगैरह सब आपने देखे होंगे। रिजर्व एनिमल फॉरेस्ट है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व्स। घास के लिए भी वहाँ की सेवना घास की तरह डेजर्ट, कच्छ की जो घास होती है ना, उसका भी रिजर्व है। गोल्ड डेजर्ट बेटा, ये इसका नाम देके कंफ्यूज मत हो ना, ये हिमाचल प्रदेश में किब्बर वन्य जीव है ना। फिर है शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में, और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर फॉरेस्ट शुरू हुए हैं अप्रैल 1973 से बच्चों, और ये योजना हमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। हमारे यहाँ 27
बाघ के रिजर्व्स हैं 27, ठीक है, और 17 राज्यों में हैं ये। तो इस प्रकार हाथी परियोजना हमारे यहाँ 92 में शुरू हुई है, फरवरी 92 में, और इसमें 16 राज्य में ये कार्य चल रहा है। मगरमच्छ हमारे यहाँ 75 में हुआ है। हिमालयन कस्तूरी भी हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे रिजर्व फॉरेस्ट्स आपको याद करने के लिए। मगरमच्छ, इसके तरह हमारी जो हंगुल परियोजना है ना बेटा, हिमालयन कस्तूरी मृग की योजना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे वन्य जीवों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ओह शिट, ये क्या हुआ? ये बंद क्यों नहीं हो रहा?